सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, हमें अपने सत्य को पहचानना है। आखिर हम कौन हैं? हम क्यों भेजे गए हैं इस दुनिया में? हमारा काम क्या है? हमें भेजा किस लिए गया था और हम कर क्या रहे हैं इस दुनिया में? आखिर हमारी वास्तविकता क्या है? सात संगत जी, दुनिया की चकाचौंध में आकर हम खो जाते हैं और हम बिल्कुल भी भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। थोड़ा सा हमारे पास पैसा रुपया आता नहीं है कि अहंकार बढ़ जाता है और हम अहंकारी हो जाते हैं। सात संगत जी, आइए सात संगत जी, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं सात संगत जी की हमें अपने मूल को समझना है। हमारा मूल क्या कहता है? सात संगत जी, यह कहानी है जंगल के उन 3 गायों की और एक शेर की। सात संगत जी, इस कहानी से हमें एक और सीख मिलती है कि हमें किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सात संगत जी, आप देखेंगे कि दुनिया में तमाम तरह के लोग हैं, तमाम तरह की बातें बताते हैं, पर हमें यह ध्यान देना है कि हमें वह कौन सा व्यक्ति है, वह कौन सा गुरु है जो कि हमें सही मार्ग पर ले जाए, इधर उधर की बातें न बताए, सीधा हमें अपने साक्षात प्रभु से मिला दे, जो सत्य है उसकी पहचान करा दे। सात संगत जी, आइए सात संगत जी, छोटी सी कहानी को शुरू करते हैं। सात संगत, एक जंगल में 3 गायें थीं। उनमें से एक काली गाय थी, एक सफ़ेद और एक भूरी थी। तीनों में एक विचित्र समानता यह थी कि वे हमेशा एक साथ रहती थी और पल भर भी अलग नहीं होती थी। जंगल में एक भूखा शेर बड़े दिनों से उन पर नज़रें जमाए हुए था, लेकिन शेर की मुश्किल यह थी कि वह उनमें से किसी एक पर झपट नहीं सकता था, क्योंकि वे अकेले तो होती ही नहीं थी। तीनों के हमेशा साथ रहने के कारण वह उनको खा नहीं पा रहा था। शेर को अच्छी तरह से पता था कि तीनों पर एक साथ झपटने का नतीजा अच्छा नहीं होगा। उन तीनों ने अगर मिलकर उसे खदेड़ने की कोशिश की तो जंगल के राजा की मिट्टी पलीद होने में भला कितनी देर लगेगी। पूरे जंगल में शेर की बेइज्जती हो जाएगी और इसका नुकसान यह होगा कि फिर तो कोई शेर से डरेगा ही नहीं। जानवर मिलकर उसका मुकाबला करने का तरीका सीख लेंगे। ऐसे में शेर को यह तरकीब सूझी कि क्यों न उनमें से किसी एक गाय से दोस्ती की जाए। इसी योजना के तहत एक दिन भूरी गाय के पास जाकर उसने नरम स्वर से कहा, कैसी हो मित्र? कितने दिनों बाद आज तुमसे मुलाकात हुई। भूरी गाय यह सुनकर भौचक्की रह गई। उसने सहमते हुए धीरे से शेर से पूछा, महाराज, क्या आप मुझे पहचानते हैं? शेर मुस्कुराते हुए बोला, भला क्यों न जानूंगा, क्यों न पहचानूंगा। तुम हमारे ही परिवार से तो हो, इसलिए तो तुम्हारा रंग भूरा है। शेर के वचनों से गाय मंत्रमुग्ध हो गई। धीरे धीरे भूरी गाय शेर से बातचीत बढ़ाने लगी। कहने का तात्पर्य है कि वह शेर की बातों में आ गई थी पूरी तरह से, और शेर तो चाहता भी यही था। शेर की साथ पाकर भूरी गाय में अहंकार आ गया। वह खुद को शेरनी समझने लगी। काली और सफ़ेद गाय ने भूरी गाय को समझाने की बहुत कोशिश की कि वह गाय है, इसलिए शेर से दोस्ती उसके लिए ठीक नहीं है। शिकार बनाने के लिए ही शेर उससे दोस्ती गांठ रहा है। लेकिन भूरी गाय को लगता था कि सफ़ेद और काली गायें मुझसे जलती हैं, इसी कारण से वे शेर से दोस्ती के लिए मना कर रही हैं। भूरी गाय का स्वभाव दिन प्रतिदिन बदलने लगा। काली और सफ़ेद गाय से उसके झगड़े बढ़ने लगे।
एक दिन शेर भूरी गाय से बोला, चलो तुम्हें जंगल की सैर कराने ले चलता हूँ, तुम्हें मैं अपना साम्राज्य दिखाता हूँ। भूरी गाय ने सोचा, हर बार की तरह इस बार भी सफ़ेद और काली गाय मेरे साथ नहीं देंगी, इसलिए वह शेर के साथ अकेले ही जंगल में जाने को तैयार हो गई। बस फिर क्या था, घने जंगल में सही मौका देखते ही शेर ने भूरी गाय को अपना शिकार बना लिया। और अंतिम समय में भूरी गाय यही सोचती रही, काश मैंने दोस्तों की सलाह मान ली होती तो मुझे आज यह दिन न देखना पड़ता। शेर के बहकावे में आकर भूल ही गई थी कि मैं कौन हूँ। तो कहने का तात्पर्य है सत्संग जी कि हमें भूलना नहीं है कि हम कौन हैं। हमें अपने मूल को पहचानना बहुत ज़रूरी है। हमें सत्य का ज्ञान करना बहुत ज़रूरी है कि क्या सत्य है, कौन सत्य है। और सबसे अहम ज़रूरी चीज़ सत्संग जी की विश्वास किस पर करें हम। दुनिया में तमाम तरह के लोग हैं, तमाम रास्ता बताएंगे, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, यहाँ शांति मिलेगी, वहाँ शांति मिलेगी। सत्संग जी आपके ऊपर है। सत्संग जी आप देखिए ना, आपको कहाँ शांति मिलती है। तो सत्संग जी आपको वो भूरी गाय नहीं बननी है। आपको सब कुछ देख परख के सत्संग जी विश्वास करना है। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।